कैसा लगेगा अगर रात के सुनसान रास्ते पर एक अकेली औरत मिले जो सोने से लदी हो और एक लग्जरी कार चलाती हो और तुम्हें अपने 5 करोड़ के आलीशान बंगले पर बुलाए और वहां कदम रखते ही तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाए। सोच के मजा तो बहुत आ रहा होगा, है ना? आगे सुनो, डर भी लगेगा। विवेक एक 25 साल का लड़का जो दिल्ली में रहता था। मेरी एक खास फ्रेंड का हस्बैंड है वो। रात के 2 बजे अपने ऑफिस से लौट रहा था। उस दिन ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, इसीलिए इतना लेट हो गया था। रास्ते में उसकी कार खराब हो गई थी। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ घना अंधेरा था। अचानक से विवेक को दूर से हेडलाइट्स की रोशनी दिखी। एक ब्लैक कलर की चमचमाती हुई मर्सिडीज कार उसकी तरफ आके रुक गई। विवेक ने सोचा कोई बहुत ही बड़ा आदमी होगा, लेकिन जैसे ही गाड़ी का शीशा नीचे हुआ, विवेक की रूह कांप गई। गाड़ी में एक औरत बैठी थी जिसने सर से पांव तक गोल्ड्स और डायमंड्स की लाखों की ज्वेलरी पहन रखी थी। उस औरत ने मुस्कुरा के कहा, लिफ्ट चाहिए? चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। विवेक डरते डरते मर्सिडीज में बैठ गया। उसे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। उस औरत ने विवेक से बात करना शुरू कर दी। तुम यहीं पास में रहते हो क्या? मेरा घर भी पास में ही है। बहुत समय से किसी मेहमान का इंतजार कर रही हूँ। विवेक को बहुत अजीब लग रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक पुराने बंगले के सामने रुक गई। बंगला बाहर से खंडहर जैसा था, लेकिन अंदर घुसते ही विवेक की आंख चौंधी आ गई। हॉल में हर तरफ रियल गोल्ड से बनी मूर्तियां रखी थीं। दीवारों पर महंगे झूमर, लाल कालीन और लग्जरी फर्नीचर रखे थे। विवेक ने सोचा, ये औरत कितनी अमीर है, लेकिन इतनी अकेली क्यों? अचानक से विवेक की नजर एक पेंटिंग पर पड़ी। उस पेंटिंग में वही औरत थी, गोल्ड और डायमंड्स के गहनों से सजी हुई, लेकिन उसके पैरों के पास कई लाशें पड़ी थीं। विवेक ने कांपते हुए पूछा, ये लोग कौन हैं? वो औरत मुस्कुराई और बोली, ये सब मेरी दौलत छीनने आए थे, पर असली सोना हर किसी को नहीं मिलता। उस औरत की आंखें चमकने लगी। विवेक के शरीर में सिहरन दौड़ गई। धीरे धीरे विवेक समझ गया, वो औरत कोई इंसान नहीं थी, वो थी सोने की चुड़ैल। कहानी ये थी कि 100 साल पहले एक राजसी औरत इस 5 करोड़ के बंगले में रहती थी। वो अमीर बनने के लिए तांत्रिक साधना करती थी। उसने शैतानी ताकतों को बदले में हर साल एक बलि देने का वादा किया था। बदले में उसे बेशुमार दौलत मिली, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, रोल्स रॉयस, सोने हीरे के जेवर, बंगला और ना जाने कितने ही करोड़ों का बैंक बैलेंस। ऐसा ही चलता रहा और उस औरत की लालच और बढ़ती गई। जो भी उसके बंगले पर आता, वो औरत उसे अपनी दौलत का लालच दिखाती और फिर उनकी बलि चढ़ा देती। विवेक भागना चाहता था। उसने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। तभी दीवार पर टंगे आईने में उसे अपनी ही परछाई दिखी, लेकिन परछाई में गला कटा हुआ था। वो डर की वजह से चीख पड़ा। वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। विवेक ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही वो फिर से उसी सुनसान सड़क पर पहुंच गया, लेकिन उसकी गाड़ी अब बिल्कुल नई रोल्स रॉयस में बदल चुकी थी और उसके हाथ में सोने का एक भारी कड़ा था। विवेक डर के मारे पसीने से भीग चुका था। अचानक उसके फोन पर एक कॉल आया। उधर से आवाज आई, अब तुम मेरे वारिस हो। हर साल एक नई बलि चाहिए, वरना ये दौलत तुझे ही निगल जाएगी। विवेक चीख पड़ा। उसे ये दौलत बिल्कुल नहीं चाहिए थी।